नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक अग्रवाल डीएलए प्राइम न्यूज़ से। और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किसान आंदोलन की कवरेज दिखा रहे हैं कि यहाँ पे किसान जो भाई हैं, अन्नदाता हैं, वो बहुत बहुत दूर दूर से आके यहाँ पे बिल को वापस लेने के लिए, सरकार पे दबाव बनाने के लिए यहाँ पे आंदोलन मतलब दूर से आए हैं और पूरी तैयारी के साथ आए हैं। पूरा राशन पानी लेके आए हैं और किसान आंदोलन में कुछ औरतें भी आई हैं उनके साथ। आइए उनसे बात करते हैं। ताई, क्या नाम है आपका? कुंती देवी। ताई, कहाँ से आए हैं आप? शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर। आप भी आंदोलन सपोर्ट करने के लिए आए हैं? हाँ। और पूरी तैयारी के साथ आया। मैं देख रहा हूँ जैसे गाड़ी में पूरा सामान रखा हुआ है सर्दियों का। हाँ, इसीलिए आए हैं हम अपने बच्चों के साथ, भाइयों के साथ जब खेत में काम कर सकते हैं तो हम यहाँ भी भागीदारी ले सकते हैं। बताइए, कब आए थे आप यहाँ पे? हम पहले तो आए थे 26 तारीख में, तो हम 7 तारीख में 2-4 दिन के लिए चले गए थे। फिर हम आज 5वां दिन है, फिर आ गए। भाई, क्या लगता है कि बिल में कोई कमी है सरकार की तरफ से कि जो? बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। बातचीत मोदी जी झगड़ा करता। हाँ, मायावती हुई है, इंदिरा गांधी हुई है, जवाहरलाल हुई है, दुनिया भर हुई है हमारी जिंदगी से। अब ये तो झगड़ा का थी तुम्हारी सब चीज। कोई भी पार्टी आई है देश में तो उन्होंने बिल्कुल किसानों के बारे में नहीं सोचा है। बाप दादा ने खरीदी और हमारी कानून के बारे में बताइए। बताइए जी आप। मैं बताऊं। बताइए जी, ये बिल को लेके जो आंदोलन हो रहा है तो सरकार ये कह रही है कि भाई जो किसानों को बहलाया जा रहा है, फसलाया जा रहा है। सरकार दूसरे हम यही सरकार जो कह रही है, सरकार की कहा बात जो है ये गलत है। किसान इतना भोला भाला नहीं है। किसान अपना जानते हैं कि हमारे अनाज की कीमत कितना होना चाहिए। जब हम पैदा करना जानते हैं, हमारे कितना जमा में खरी में लगा, कितना हमारे खर्चा आया, ये किसान सब जानते हैं। सरकार जो किसानों को बलगला रही, ये सरकार के जो और पार्टियों के नाम ले रहे, तो पार्टी के समर्थन में विपक्ष है, उनके पक्ष विपक्षों का उनकी लड़ाई है, किसानों का लड़ाई नहीं। किसान अपना लड़ाई लड़ रही है अपने हक के ऊपर। जो उन्होंने कानून पास किया, ये कानून गलत किया उन्होंने। जब कोई फार्मर को पास अब हमारे खेती गिर में रख देंगे तो फार्मर में क्या गारंटी है? जो फार्मर जो अपनी जो बिल आप पास कर रहे हो, उस बिल के अनुरूपी वो हमारा अनाज खरीदेंगे, हमें उसका बंधुआ मजदूर बना देंगे। सरकार ये कह रही है कि इस बिल के आने के बाद जो किसानों की जो आय है वो दुगनी हो जाएगी, क्योंकि जो किसान है जो अपना लोकल मंडी के अलावा कि बाहर भी। एक बात बताओ बेटा, हम किसान हैं, आप हमारे खेत में पहुंच जाओ, अगर आप एक गन्ने को तोड़ रहे हो तो हम कहेंगे बेटा एक गन्ना और तोड़ लो, खा लो। आप किसी दुकानदार के दुकान पे जाओ, एक माचिस की तिल्ली मांगो, वो दे देंगे हमें? पैसा लेते हैं? नहीं देंगे। उसके बावजूद भी किसान एक धरती माँ को पेट चीर कर अनाज पैदा कर चीटी से लेकर राष्ट्रपति सभी लोग इन्हीं का किसान के ऊपर ही आधारभूत है। इसके बावजूद भी किसान को सम्मान नहीं मिल रहा। किसान के साथ इतना अत्याचार हो रहा, किसान को खेत को नीलामी हो रही। किसानी 7,000 रुपया कोई किसान पे लोन हो, बिजली बिल हो, उसे तुरंत बंद कर दिया जाता है। क्या कोई आरोपपति आरोपपति है? जो लोग जिनका आरोप खरबों रुपया के इनके ऊपर लोन है, इन्हें क्यों नहीं बंद किया जाता? देश में एक प्रजातंत्र देश है, एक ही देश के हम नागरिक हैं, तो ये 2 तरह की कानून क्यों है? 2 तरह की कानून इन सरकारों में क्यों है? दूसरी बात, एक सांसद भवन बना हुआ है, दूसरा सांसद भवन बनाने का इतना क्या जरूरी है जब उनके पास कुछ है ही नहीं? किसानों को देने के लिए कुछ नहीं। किसानों को खाते में 15-15 लाख रुपया डाल रहे थे, उन किसान के खाते में हज़ारों रुपया नहीं पहुंचा, 500 रुपया पहुंचा, किसी को नहीं भी पहुंचा, किसी को पहुंचा है। तो उसके बाद में जब हमारे देश गरीबी की हालत में है, इन्हें सांसद भवन बनाने का क्या ज़रूरत है? हमारे किसानों को बीच में बांटे। हमारे किसान अभी हमने मोबाइल में अपने देखा, कोई एक उनके सांसद का ही कोई एक महिला थी, वो कह रही थी कि जो किसान जो ये आंदोलन कर रहे हैं, जो किसान यूनियन वाले आंदोलन कर रहे हैं, ये किसान नहीं है। हम ये उन सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं। सरकार का कहना है कि किसान जो आंदोलन है दूसरे ट्रैक पे जा रहा है, ये आंदोलन हाईजैक हो गया है। इसमें जो नारे, जो देशद्रोही विरोधी नारे लग रहे हैं, जो जिनको जेल में डाल दिया है, जो देश विरोधी है, उनके रिहा की मांग कर रहे हैं। तो ये क्या सच है यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो ये मालूम नहीं कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ नाम दे देगा, हम तो ये है जी किसान है, अपना हक मांगे और बाकी तो कैसा आप बात करेंगे। और बस हम किसान हैं, हमें अपने किसानों की बात करनी है। जो नेता लोग अपने किसानों का आड़ में अपना फायदा चाह रहा है, उससे हमें कुछ लेना देना है। हमें चाहिए हमारे जो 3 कानून हमारे किसानों को विरुद्ध, 3 कानून जो हमारे किसानों को विरुद्ध में बनाया, वो कानून में बदल दे। और जब उन्होंने 24 घंटा के अंदर हमारे किसानों से पूछा भी नहीं, हमारे किसान इतना भोला भाला किसान नहीं है। हमारे किसानों में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा बुरा सब जानते हैं। क्या स्वामीनाथन आयोग क्या हम लोगों ने जुगा दिन से हमारे टिकैत बाबा रहे, तब से
तब से हम लोगों ने कहा कि हमारे स्वामीनाथन आयोग हमारे किसानों के ऊपर लागू किया जाए, लेकिन उन्होंने अपने मनमानी करते हैं, अपने मनमानी करते रहे। उन्हें 24 घंटे के अंदर अपने सांसद भवन में अपना नीति पास करके एकदम बिल दिया किसान को, ये किसान से भला होगा। लेकिन जब हमारे किसान कह रहे, हम कह रहे, खुद हम किसान हैं, हम कह रहे इसमें हमारा भला नहीं होगा, तो उन्हें कैसे मालूम? उन्हें ये मालूम है धान कैसे पकड़ा जाता है, कैसे धान की रुपाई की जाती है, कैसे काटा जाता है? नरेंद्र मोदी के मालूम है कैसे धान की रुपाई की जाती है? क्या अमित शाह को मालूम खेत में किसान कैसे गन्ने को गोड़ते हैं, कैसे उन्हें काटते हैं? सरकार कहती है कि हमने पूरे रिसर्च किया था तो इस बिल को पास किया था, हमने किसानों से बातचीत करी थी, रिसर्च किया था पूरा, तो इस बिल को लेके आए थे। ये बिल उनके फ़ायदे के लिए है। पहले किसान को क्या होता था कि 100 रुपये की वजह 70 रुपये मिलते थे, क्योंकि 30 रुपये बिचौले खा जाते थे। लेकिन अब पूरा की पूरा पैसा उनके खाते में जाएगा। खाते में कहाँ जा रहे हैं? खाते में पैसा आधे खाता पैसे में जो अभी इन्होंने किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि वाला पैसा इन्होंने भेजा है, इनमें कितने किसान को भला हुआ? बताया था 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा गन्ने का, और 14 महीने हो गए अभी तक पेमेंट पुराना नहीं मिल पाया है। और जबकि इतने दिन हो गए हैं चीनी मिल को चलते हुए, गन्ने का पेमेंट अभी तक नहीं उस पर आया है खाते पर, और 0 लिख के आता है, ये भी रेट भी नहीं लिख के आता है कि इतने रेट में तुम्हारा लिया जाता है गन्ना। और जब सरकार बनने से पहले एक कह रहे थे कि हर हर मोदी, जय जय घर घर मोदी, 15-15 लाख रुपए किसान के घर में किसान के खाते में जाएगा। किसान और उसके जनधन योजना के खाते भी खुलवा दिए, जिसमें अभी तक एक नन्हा पैसा नहीं पहुंचा है। ये तो इनकी सियासत है, ये मोदी की ये सियासत है और कुछ नहीं। किसानों को बिल्कुल ऐसा दबाया जाता है। अभी तक धान कट गया है, धान सड़ रहा है, आधे आधे में धान तुला है, हो गए दूने, आए दूने हो गई है। बिजली का बिल इतना बढ़ा दिया है, जबकि 50 रुपये 60 रुपये घर के एक बल्ब का था इनका किराया, और अब क्या है 600 रुपये महीने। बताओ, एक बल्ब का 600 रुपये महीने बिल जाता है उसका। हो गए आय हो गई दूनी, किसान की आय दूनी हो गई। और सिलेंडर उज्ज्वला योजना चलाई, देखिए किसान के लिए कितना बढ़िया प्रलोभन दिया है वोट के खातिर में। उज्ज्वला योजना ये चलाई जो है, इसका गैस जब ये चलाई थी, गैस भरती थी 300 रुपये में, 300 रुपये में, अब भरती है 700 रुपये 800 रुपये में सिलेंडर। वही सिलेंडर, बताओ, हो गई आय दूनी, किसानों की आय दूनी हो गई। तो ये तो इनकी राजनीतियां हैं। ऐसे गैस का सिलेंडर 700-800 का बढ़ता है, जो उसका जो डिफरेंस है, बीच का जो पैसा है, वो आपके खाते में आता है सब्सिडी के रूप में। नहीं आता। अरे किसी को मिला हो, हमें तो नहीं मिला है। हम तो जानते हैं, ये देखो हमारी ये बहनें हैं, इनसे मालूम कर लीजिए किसी के खाते में गया है। 100 रुपये गए थे, लेकिन तो अब कोई पैसा नहीं। अब तो जो मेरी सब्सिडी, जो बात ये झूठी कहते हैं, नंबर 1 का झूठा मोदी, नंबर 1 का मोदी झूठा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहता तो कुछ है और करता कुछ और गन्ने में वो 325 रुपये दे रहे हैं भुगतान के, और 350 रुपये मेरी लागत लग रही है, क्या बेचें? भाई वो तभी तो कह रहे हैं कि इस बिल के आने के बाद आपका मान लो आपको कहीं पे 400 का मिल रहा होगा दाम, तो वहाँ पे जाके 400 का बेच सकते हैं। पहले क्या था, इस बिल के आने से पहले आप दूसरी मंडी में जाके बिल इसको अपने गन्ने को नहीं बेच सकते थे, लेकिन इस बिल के आने के बाद आप कहीं भी जाके गन्ना बेच सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छे दाम मिल रहे हो। सरकार का ये कहना है इस बिल के आने के बाद। हमारा एक ही कहना है कि वो जो उन्होंने कहा है वो वापस करें, ले लें अपना। एक 2-2 टाली छोटा किसान है, यदि बीघा 2 बीघा उसके पास 4 बीघे अगर गन्ना है, वो कहाँ कितनी दूर ले जाएगा? बताओ, उसका तो अगर वो एक टाली गन्ना कहीं दूर ले जाएगा बेचने के लिए, उसका तो वो किराए भरे का होगा। तो वो तो कहता है कि हमारे नज़दीक में पड़े गन्ना तो अच्छा है। सरकार ये भी कह रही है कि भाई जो पहले जो कानून था वो भी है साथ में, और जो नया कानून है वो भी साथ में है। चाहे तो आप गन्ना कहीं और बेचो, चाहे पास में बेच लो, आपको जरूरत नहीं है कि गन्ना कहीं और बेचो। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है खर्चा आने जाने का, आप पास के मंडी में बेच सकते हैं, वो आपको नहीं हटाएगी ये मंडी। पास में मंडियों में कहाँ बिक रहा है हमारा धान अभी इतना बाकी है, कहाँ बिक रहा है? 1000 रुपये 900 रुपये 1100 रुपये कुंटल धान बिका, जबकि 1868 रुपये का रेट है। कहाँ बिक रहा है भाई? ये समस्या अभी आई है कि पहले भी समस्या थी ये मोदी के पहले भी, जैसे 60 साल उसका कांग्रेस राज रहा था, कांग्रेस का भी, तो समस्या पहले भी रही होगी ऐसी वाली। इतनी समस्या नहीं थी, ऐसी समस्या कभी नहीं आई जितनी समस्या इनकी समस्या आई बेटा।
ऐसी समस्या नहीं आई। मनमोहन सिंह के सरकार में आई थी एक बार, तो जो कि हम लोगों ने उस पीरियड में राजघाट में मीटिंग की थी, तब इनके तरह ऐसा हठधर्मी नहीं मनमोहन सिंह ने दिखाया था। उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि हम किसान प्रतिनिधि आए, उनसे बात करेंगे, किसानों के बीच में नहीं मिलेंगे। लेकिन हम लोगों ने जब सांसद भवन में कूच कर दिया था, तो हमारे बाकायदा हमारे टिकट जी से उनकी वार्ता हुई थी। और कोई भी सरकार हो, जब हमारे सरकार को नीति हमारे समाज में नहीं आएगी तो हम तो कदम कदम पर लड़ेंगे ही। जैसे कांग्रेस सरकार में उस समय की बात है, जब हम लोगों ने बम्बई में भी जाम लगाया था बंदरगाह में, उस समय उन्होंने बाहर से गेहूं मंगाने की प्रयास किया था, जो किसानों को गेहूं लाके यहाँ बिक्री करा दे। जैसे भी किसानों को बीज महामंडी बांटा जाए, तो हमारी क्षेत्र के हमारे बाबा जी ने यही कहा था कि जब आप अमेरिका से गेहूँ या कहीं से बाहर से गेहूँ मंगा रहे हो, उस गेहूँ आप यहाँ हमारे सबको बीज के रूप में दोगे, तो क्या हमारे गेहूं में क्या कमी है? तो वो भी हम लोगों ने आंदोलन के तहत ही उसे भी बंद कराया था। तो हम लोगों का काम है, जो जब किसान विरोधी कानून बनेंगे उसका हम लोग बहिष्कार जरूर करेंगे। जब इन्होंने 3 कानून बनाया, तो हम लोगों को भी मांगे हैं, हमारे किसान प्रतिनिधि मंडल को बुला लेते, उनको बीच में बैठ के इस कानून को पास करते। उन्होंने राताई में पास कर दिया, किसान का भला हो जाएगा, किसान का भला हो जाएगा। तो ये इतने बड़े फार्मर लोग हैं, बड़े बड़े कास्ट 1 बीघा से लेकर 1000 5 हजार बीघे वाले भी तो किसान हैं, फार्मर है। तो उन्हें कोई अनुभव नहीं है क्या हमारे किसानों को कि इस समय फ़ायदा होगा या घाटा होगा? जब हम कह रहे हैं हम अनाज पैदा करने वाले हैं, तो हमें मालूम, हम जब कह रहे हैं हमें इसमें नुकसान है, और मोदी जी अपने सांसद अपने कुर्सी पर बैठ के कह रहे किसान को इसका भला होगा, किसान को इसके दोगुना फ़ायदा मिलेगा। तो हम कैसे माने इसमें दोगुना फ़ायदा मिलेगा? जब हम बिल पास कर रहे हो, तो उस बिल में एक बार क्या कौन सा गारंटी है उनका जो आपके अनाज इतने कीमत में बिकेगी? इसी समय अब भी हम उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, अभी भी मंडियों में हमारे सब किसानों का धान अब भी पड़ा है 2 महीने से। 1000-1200 के ऊपर किसी की धान नहीं बिक्री हुई। और आप अब वो लिखित में हमें दे कि एमएनसी हम पास कर रहे, तो हम लोग माने, हम मुँह को जुबानी कर दे वो तो पास हो जाएगा, ऐसी है वैसे। तो ये बात है, वो बात है, तो ये बात में किसान नहीं आने वाले ना, ये बात को मानने वाले किसान हैं। हमें चाहिए हमारे अनाज का समर्थन मूल्य, हमें चाहिए हमारे मंडी में ही हमारे कीमत लगाया जाए, जो कीमत शासन द्वारा निर्धारित की जाए वो आम रेट खुले हुए आए, हम जनता के बीच में मिलने चाहिए और मेरी मांगे पूरी होनी चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरी मांगे पूरी हो जाएं, मेरे हक अधिकार मिल जाएं, हमें बिचौलिया से नहीं करवाना है, और हमारे स्मार्ट कार्ड दवाई वाले सबके बनने हैं। आपका कहना है कि बस ये सरकार जो है कि न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित कर दे अनाज को लेकर, कि हम इस मूल्य पे अपना अनाज को बेच सकते हैं। अगर मान लो कल को आपकी अगर ज़्यादा खर्चा आता है उसको अनाज को पैदा करने के लिए, उसका न्यूनतम मूल्य कम है, फिर कल को आप कहोगे कि इसका न्यूनतम मूल्य कम है और खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तभी तो उसमें बाद में भी दिक्कत आएगी। दिक्कत नहीं फिर आएगी। तब मेरा आपसे सवाल है कि मान लो कल को आपको अनाज पैदा करने में खर्चा आता है 10 रुपये और सरकार उसका न्यूनतम मूल्य 8 रुपये कर देती है, फिर कल को और दिक्कत नहीं आएगी कि भाई हम तो ये कहते हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट हमारी लागू कर दी जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट हमारी लागू कर दी जाए, और जो भी हमारा टिकैत जी का निर्देश होगा वही हम करेंगे, और इससे आगे कुछ नहीं। हम भाई उन्हीं के आधार पर चलते हैं।